जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। अभी का रीडिंग है कैरियर रीडिंग एट प्रेजेंट। व्हाट टैरोट wants to guide you, tell you about your career, okay? कैरियर के बारे में डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? लेट्स सी, शफलिंग द कार्ड्स। अच्छा, कुछ कार्ड्स गिरा है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 7 कार्ड्स। अच्छा, 8 हो गया। 7 कार्ड्स एक्चुअली नॉर्मली हम निकालते हैं, लेकिन 8 एक्स्ट्रा एक कार्ड हो गया और बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्टेस आया है। सॉरी। कैरियर के बारे में क्या मैसेज है? अच्छा, कुछ कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। अच्छा, 2 कार्ड रिवर्स में आया है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है, और एक कार्ड भी रिवर्स में आया है और सब नॉर्मल आया है। बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रीस्टेस। अच्छा, ये जो कार्ड है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक व्यक्ति अकेला, लोनली, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ जो अकेलेपन का रीज़न होता है, जो परेशानी का रीज़न होता है, जो भी होता है, ये सब कुछ वो फेस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, और वो धीरे धीरे एक अकेले एक दिशा पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ सब मटेरियल वेल्थ एंड सब कुछ है, और ऊपर देखिए मून, आई थिंक इट्स मून लुकिंग एट हिम, एज वी ऑल नो दैट। अच्छा, जो मेन बताना है आप जो कैरियर के बारे में प्लान किए हैं, कभी कभी आप आगे मूव ऑन करते हैं, फॉरवर्ड आगे लेते हैं कैरियर के मैटर में। आप ये कैरियर चाहते हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, कभी कभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन देयर आर सम रीजंस क्या है कि आपका कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट्स, unable to get proper guidance, mainly unable to follow mind intuitions properly, and ये सब कुछ कारण हो सकता है, या फिर आपका एज बढ़ गया है, या फिर बहुत कोशिश किए हैं लेकिन अब थक चुके हैं, बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, थक चुके हैं, या नया कोई कैरियर जो आप चाहते हैं नया कोई जो भी कैरियर आप चाहते हैं, उसमें आपको बहुत डाउट्स है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो, बहुत स्लो है, बहुत डाउट्स है, और आप कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत डाउट में है कि आगे अगर आप ये कैरियर चूज़ करेंगे या इस पाथ को कैरियर के फॉलो करेंगे तो आप सेम पास्ट में जैसे फेस किए हैं, पास्ट में जैसे कैरियर को लेके जो फेलियर्स हो सकता है, लाइक एग्ज़ाम में फेल, या फिर कोई आई एम टॉकिंग अबाउट हायर कैरियर, ओके, लाइक यू नो जॉब या बिजनेस, ऐसा आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस व्लॉग। तो इसमें आप confidence lacking, doubts, so you are unable to choose the proper track in career, and that everything is happening, जो भी हो रहा है आपके अंदर कैरियर को लेके
आपके अंदर करियर को लेके जो भी हो रहा है, that's because of your mind conflict and mental conflict, which is connected with moon. As we all know that totally moon is totally connected with moon is totally connected with humans mental and emotional balance maintaining and everything. ठीक है, चंद्रमा जो है वो इंसान के दिमाग, सोच, भावना, ये सब कुछ कनेक्ट बैलेंस करता है. मून इज कनेक्टेड विथ ऑल दिस थिंग्स. तो अगर आप गौर से देखेंगे इस कार्ड को बहुत करीब से, सी द फेस ऑफ द मून. इसका फेस देखिए, इस पर्सन की तरफ दिख रहा है नीचे. मून इज ऑल्सो फीलिंग लो, to see you depressed and lonely and in doubt and in low confidence. ठीक है. तो ये सब कुछ चल रहा है. ठीक है, सब कुछ चल रहा है. तो आपके करियर, आपके मतलब जो भी करियर है, करियर में जैसे ग्रोथ होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, जो भी होता है वो सब कुछ सही जगह पे है. आप आगे बढ़ते हैं, आपका मन, आपका भावना आपको पीछे खींचता है ड्यू टू ऑल दोज रीजंस व्हाटएवर आई हैव सेड राइट नाउ. जो भी रीजंस मैंने बताए, सो ये सब कुछ हो रहा है आपके अंदर, आपके लाइफ में. पहला कार्ड ये आया है अबाउट योर करियर. अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स है. ऑब्वियसली 100% कुछ नया शुरू होने वाला है. ऑब्वियसली 100% कुछ नया शुरू होने वाला है आपके लाइफ में अबाउट योर करियर. एनीथिंग वेरी न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट. एनीथिंग वेरी न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट अबाउट योर करियर. एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. जॉब, बिजनेस, कुछ भी आपके करियर जो भी है, हायर स्टडीज जो भी है, आई डोंट नो क्या है करियर आपके, लेकिन उसमें एक नया स्टार्ट आने वाले हैं. आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से, मे बी इट कैन भी बहुत सालों से ऐसे मोड पे थे, लेकिन फाइनली एक नया कुछ शुरू होने वाला है. और जो नया शुरू होने वाला है उसका आभास, उसका उसका जो आभास है, उसका जो क्या बताए आपको, उसका आभास, उसका जो सिग्नल है आपको ऑब्वियसली मिला है. कुछ ना कुछ सिग्नल आपको ऑब्वियसली मिला है. कुछ ना कुछ सिग्नल आपको ऑब्वियसली मिला है. ये एस ऑफ सोर्ड्स है. किसी ना किसी तरीके से ना किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी डायरेक्शन से आपका कुछ नया शुरू होने वाला है आपके करियर में. एनी न्यू थिंग will pop up in your life, into your life about your career. very new thing. ठीक है, about your career. ace of swords है ये. अच्छा, एक कार्ड रिवर्स में आया है, एक और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो रिवर्स में आया है. ऐसे आया था, ठीक है, जब 3rd नंबर का कार्ड ऐसे आया था. क्वीन ऑफ, ये है रिवर्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, अगर आप इसको सीधे करके देखोगे तो ऐसा है. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत खांसी हुआ है. अगर आप रिवर्स में नॉर्मली देखोगे ऐसा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो जब हम कार्ड शफल कर रहे थे तो ऐसे आए थे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, रिवर्स में आने का मतलब है देयर आर ब्लॉकेजेस, देयर आर सम नेगेटिव इफेक्ट्स इन योर करियर 100% विच आर लाइक हिंड्रेंस, हार्डल्स टू अचीव सक्सेस इन योर करियर. आपका करियर में आप ऐसे बनोगे एक दिन लिखा है, लेकिन रिवर्स में आने का मतलब है देयर आर सम हार्डल्स एंड हिंड्रेंस, कुछ बाधाएं हैं आपके करियर में. ठीक है, तो इसका जो रेमेडी है, इसके लिए जो भी करना है वो हम आपको बताएंगे. ठीक है, ऑब्वियसली रेमेडी सबको बताएंगे, लेकिन रिवर्स का मतलब है देयर आर ऑब्वियसली सम हिंड्रेंस एंड हार्डल्स अबाउट योर करियर. ओके, सो आपको टैरोट का गाइडेंस है कि प्लीज़ ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है.
ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम हो रहा है, क्या मतलब जो जो मैंने बताया हर बार नहीं रिपीट करना चाहते, सेम थिंग्स की unable to get direction, unable to get proper guidance, lack of money, uh, unable to choose the right course, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है। उसके साथ साथ जो एस्ट्रोलॉजिकली जो होता है, जो नॉर्मली आज के ज़माने में जो लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो वो एस्पेक्ट जो नेगेटिव क्रियाज करके गुप्त शत्रु एंड ऑल दोज मैटर ऑल्सो प्लेइंग ए इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, लेकिन सब कुछ मिला के करियर को रिलेटेड मेनली जो मुझे वाइब्स मिल रहा है कि आप लोग कंफ्यूज्ड है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कंफ्यूजन, डाउट्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्यों? वजह ये है कि हो सकता है कि उम्र बढ़ गया है, हो सकता है कि बहुत ट्राई की है, बहुत बार सेम अटेम्प्ट किए हैं, नहीं सक्सेस हुआ है। ठीक है, एग्जाम हो सकता है एग्जाम्स बार बार दिए हैं, फेलियर हुआ है तो जस्ट शटर्ड, क्लोज्ड कर दिए हैं। ऐसा वाइब्स मिल रहा है मुझे, ऐसा बहुत वाइब्स मिल रहा है कि आप बहुत कोशिश किए हैं, आप बहुत ट्राई किए हैं, अभी एक ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं, आप कोशिश छोड़ दिए हैं, सब कुछ क्लोज बंद करके शैटर्ड कर दिए हैं लाइफ, करियर को रिलेटेड। ऐसे कुछ व्यक्ति हो सकता है इस रीडिंग पे, जो उम्र बहुत बढ़ गया है या जो भी है, आप मन से पढ़ाई और नौकरी या पढ़ाई को रिलेटेड जो जॉब्स होता है या करियर को आप शट डाउन कर दी, मतलब पूरा थॉट अबाउट करियर, पैशन, एम्बिशन अबाउट करियर, ये सब कुछ आप शैटर्ड, आप ये सब कुछ आप पूरा क्लोज्ड कर दिए, आप पूरा क्लोज्ड कर दिए हैं, पूरा वाइब्स मिल रहा है। ठीक है, यू हैव दिस लाइफ इन फ्यूचर with your career, it can be anything, I have no idea आप लोगों का करियर का थॉट्स क्या है, आप लोगों का करियर का प्लानिंग्स क्या है, फ्यूचर्स का प्लानिंग क्या है, आई हैव रियली नो आइडिया, बट surely one day in future you are going to be like this Queen of Pentacles। आप मेल फीमेल जो कोई भी जेंडर हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये रिवर्स का कार्ड आया है, जय माता, रिवर्स का कार्ड आया है, मतलब है कि इस जगह में पहुंचने के लिए, ऐसा पोजीशन में बैठने के लिए, देयर आर हर्डल्स एंड हिंड्रेंस इन योर लाइफ, जो ब्लॉकेजेस जिसको बोलते हैं वो है, जो कारण मैंने बोला है। ठीक है, अच्छा, फिर आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ध्यान से देखिए, कोई नया व्यक्ति, कोई भी इंसान आपको कुछ ऑफर कर सकता है। ठीक है, कोई भी इंसान आपको कुछ ऑफर कर सकता है। प्लीज़ डोंट माइंड, हम कभी कभी थोड़ा गर्म पानी पी रहे हैं क्योंकि ठंड लगा था, फिर लगा है बहुत। हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो लाइन होता है ना, यहाँ एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के ऊपर से पास किए हैं। सो द प्लेस इज टू हॉट, इधर टू हॉट और इधर टू कोल्ड इन मतलब इधर नॉट टू हॉट इन समर एंड टू कोल्ड इन विंटर। वी आर, मतलब इट्स वेरी एक्सट्रीम जगह है। और मुझे तो आई डोंट थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई जस्ट थिंक अबाउट माई पेरेंट्स एंड मेनली अबाउट माई 2 बर्ड्स, क्योंकि पक्षियों का ना, मतलब विंटर में इट्स हम बहुत डरते हैं, मतलब इन फियर में रहते हैं विंटर में, क्योंकि वो लोग भी मतलब स्नीज करते हैं, थोड़ा कफ स्नीजिंग होता है ना, जैसे इंसान का, उन लोगों का भी होता है, बहुत डर में रहते हैं क्योंकि ये विंटर पास हो जाए। पक्षियों के लिए विंटर्स आर वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस, एक बार अगर लग गए तो गए। सो बहुत डर में रहते, लेकिन भगवान तो पूजा कृपा है, तो जस्ट अच्छा। पेज ऑफ कप्स से सॉरी, रीडिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बोल दिए, माफ़ करना, लेकिन कभी कभी मन में आ जाता है बोलना। पेज ऑफ कप्स मतलब, अच्छा, जिन लोगों के घर में पक्षी है, कोई भी पेट्स है, प्लीज़ बी केयरफुल। विंटर के मौसम में भी केयरफुल होना है, हर मौसम में, हर सीज़न में। अच्छा, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स का मतलब
any new person is going to come in your life with an offer of anything related with your career, job, business, new studies, offering help, assistance from any aspect. कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत नया आ रहा है, जो जो कुछ नया ऑफर करेगा, कुछ नया ऑफर करने वाला है, और ये ऑफर होगा एज ए हेल्प एंड असिस्टेंस, असिस्ट करेगा आपको, गाइड करेगा, ऑफर करेगा हेल्प के जैसे, लाइक यू नो हेल्पिंग यू. इट कैन बी, अगेन आई एम सेइंग, फ्रॉम एनी एस्पेक्ट, मनी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प फॉर योर करियर, प्रॉपर गाइडेंस हो सकता है, आपको समझ के, आपको ठीक ठाक समझ के, आप जैसे चाहते हैं करियर वैसे ही आपको करियर का पाथ आपको शो करेगा. मतलब इट कैन बी अ गाइड, अ हेल्पर, अ गाइड ऑल्सो. लाइक करियर गाइड होता है ना, करियर काउंसिलर, करियर गाइड होता है, वैसे भी हो सकता है. इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी एनी पर्सन विथ अ न्यू ऑफर रिलेटेड विथ योर करियर. सी, एक पर्सन है, हैंड में कुछ दे रहा है, पेज ऑफ कप्स, पेज कप्स, ठीक है, कुछ ऑफर कर सकता है, और ये ऑलरेडी आपको किया है. अगर किया है और अगर आप वो ग्रैब ऑलरेडी किए हैं अपॉर्चुनिटी को, तो इट्स क्या बताए आपको, आप सही दिशा पे हैं. और अगर आप ऑफर अभी भी एक्सेप्ट नहीं किए हैं, थोड़ा समझ के स्टडी करके आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि रिसेंट में अगर कोई करियर रिलेटेड आपको कुछ ऑफर किए हैं, करियर रिलेटेड एनी पॉजिटिव गुड ऑफर फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी एस्पेक्ट ऑफ करियर, तो आप थोड़ा सोच समझ के, वो अच्छा है. रिसेंट अगर कोई ऑफर हुआ है करियर रिलेटेड तो अच्छा है वो, ठीक है. अच्छा, आप बहुत टाइम से अपने करियर को लेके बहुत कुछ सोचे हैं, बहुत स्टेप्स कुछ लिए भी थे, मतलब यू नो छोटे छोटे स्टेप्स लाइफ में, जब भी टाइम मिला आपको, आप कुछ प्रिपरेशन किए, आप तैयार किए, आप उसको सेव करके रखे. होता है ना कि जैसे, वेरी सिंपली आई एम गिविंग एन एग्जांपल. आई स्टडी इन आईएससी बोर्ड, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं आईएससी दिल्ली बोर्ड में. तो मेरा आईएससी बोर्ड में पढ़ना, इंग्लिश में एमए करना, डीएलएड करना, इंग्लिश में स्ट्रांग होने का मेन फ़ायदा हुआ है मुझे कि आई बिकम स्ट्रांग इन इंग्लिश. हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, 3 आई एम स्ट्रांग. मेनली आई एम स्ट्रांग इन इंग्लिश, वेरी मच स्ट्रांग. तो ये ना, इतने सालों का पढ़ने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, तो बेनिफिट्स एक्चुअली जो हुआ कि आई एम वेरी स्ट्रांग इन इंग्लिश, आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश. ये अल्टीमेट आउटकम मुझे मिला है, ठीक है. तो जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग. तो आप जो भी पर्सन ये रीडिंग्स देख रहे हैं, आपका जो भी करियर है, आपका जो भी एग्जैक्ट करियर है, आपका जो भी एग्जैक्ट करियर है, जो करियर आपका ड्रीम करियर है, ठीक है, तो उसके लिए आप बहुत सालों पहले से ही कार्ड्स के वाइब्स के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ रेडी करके रखे हैं लाइफ में, कुछ प्रिपरेशन करके, और समथिंग लाइक दैट. दैट विल ऑब्वियसली कम टू फ्रूटेशन इन फ्यूचर, दैट्स श्योर. तो उसका वाइब्स मिल रहा है, उसका सब कुछ वाइब्स मिल रहा है मुझे, एंड आपने सही किए हैं, ठीक है. इट्स नॉट ओनली विथ योर स्टडीज एंड ऑल दिस थिंग्स, स्किल्स, यहाँ कार्ड के हिसाब से स्किल्स को भी काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है. मतलब आपका ड्रीम करियर जो भी है, उसके लिए तो कुछ स्किल्स चाहिए. प्रोफेशंस के हिसाब से कुछ स्किल्स होता है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, राइटर, डांसर, सिंगर, पेंटर. टीचर जो होता है, डांसर, पेंटर, सिंगर, जो सिखाते हैं जो लोग, एज पर द प्रोफेशन, एज पर द प्रोफेशन, as per profession, skills is very important. That is only main thing to go ahead in the career. Like for example, I'm not talking about, हम करियर के बारे में बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन शुरू किए हैं स्पिरिचुअल जर्नी मेरा लाइफ, और हम टैरोट रीडिंग शुरू किए हैं. मतलब यू नो स्किल्स आर गेटिंग अपडेटेड. मेरा जो भी स्किल्स है, लाइक यू नो कुछ स्पिरिचुअल इंट्यूशंस को समझना, उसके हिसाब से रीडिंग करना,
कार्ड्स को रीड करना एंड कार्ड्स को समझना थ्रू मेरा जो स्पिरिचुअल इंट्यूशन से उसके मदद से, दीज आर ओनली स्किल्स. तो मे बी आप लोग जान के आप लोगों को पता था पास्ट में कि आपको क्या स्किल्स चाहिए करियर के लिए, तो आप उसके हिसाब से स्किल्स ऑलरेडी बहुत पावरफुल बनाए हैं. या फिर आपको ये टैरोट कार्ड गाइड कर रहे हैं, या फिर आपको ये टैरोट कार्ड गाइड कर रहा है कि स्किल्स पे ध्यान दीजिए. आपके जो भी करियर है, ठीक है, जो भी करियर है, तो ड्रीम करियर जो भी है उसके लिए जो स्किल्स चाहिए उसके ऊपर ध्यान दीजिए. स्किल्स को और शार्प कीजिए और पॉलिश कीजिए. आपने जो भी पास्ट में तैयार किए थे अबाउट योर, आपको करियर को रिलेटेड लेके आपने जो भी तैयार किए थे स्किल्स, और जो भी आप अपने कुछ पास्ट में वर्कआउट किए थे, जो आपने लाइफ में सेव करके रखे हैं, एनीथिंग अबाउट योर रिलेटेड विथ योर करियर. इट कैन बी मनी, फिनेंस, इट कैन बी योर स्किल्स, इट कैन बी सर्टिफिकेट्स, एनी कोर्स सर्टिफिकेट्स, कोर्स में जो भी सीखे थे, आपका जो भी पसंदीदा स्किल्स करियर है, उसके हिसाब से जो आपने कुछ सेव किए थे, प्रिजर्व किए थे, ठीक है, उसका वाइब्स मिल रहा है कि हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर स्किल्स क्या है. आपको पता ही नहीं है कि पास्ट में आपने क्या क्या सेव किए हैं आपके स्किल्स के बारे में. हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है. आपने पास्ट में आपके करियर के ड्रीम करियर के हिसाब से, आपके पास्ट के ड्रीम करियर के हिसाब से, आपका जो कुछ करना था, आपको जो वर्कआउट करना था, जो कुछ हार्डवर्क करना था, हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है आपने कर लिए हैं ऑलरेडी. हो सकता है अनजाने में आप ऑलरेडी आपका वो स्किल्स तैयार हो गया है, इवन राइट एट द मोमेंट यू डोंट नो. तो टैरोट इज टेलिंग यू, टैरोट इज गाइडिंग यू कि अवेयर हो जाइए उस स्किल्स के बारे में. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्किल्स. डिवाइन किसी ना किसी टाइम, अगर आप अवेयर नहीं है, इफ यू आर इन टोटल कन्फ्यूजन अबाउट योर करियर कि आप किस रास्ते पे जाए, किस करियर को चूज करें, किस दिशा पे, डायरेक्शन पे जाए, किसी ना किसी मोमेंट वेरी सून या फ्यूचर में आपको डिवाइन गाइड करेगा, आपको माइंड को गाइड करेगा. ठीक है, सडनली आपका माइंड में कुछ ख्याल आएगा कि अरे ये तो हम करना चाहते थे, ये ही हम कर पाते हैं. सो ये हम करना चाहते हैं, यही हम कर पाते हैं. सो ऐसा कुछ वाइब्स मिल रहा है. ठीक है, इफ यू आर अनअवेयर अबाउट योर स्किल्स, इफ यू आर इन टोटल कंफ्यूजन कि आप कौन सी डायरेक्शन पे जाए आपके करियर को रिलेटेड लेके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. आप क्या चाहते हैं या क्या चाहती है अबाउट योर करियर. देखिए, इंजीनियर का कोर्स किए हैं, या फिर आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन किए हैं, या विजुअल आर्ट्स या ग्राफिक आर्ट्स या डांसिंग पेंटिंग का कोर्स किए हैं, उसके रिलेटेड ही आपका प्रोफेशन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. 100% नहीं है. इफ यू थिंक एंड टॉक अबाउट टुडेज सिनेरियो, इट्स टोटली डिफरेंट. ये पूरा अलग है. ठीक है, तो डॉक्टर का सन या डॉटर डॉक्टर ही होगा ऐसा नहीं है. म्यूजिशियन का सन या डॉटर म्यूजिशियन ही होगा, या म्यूजिक टीचर होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट इज़ नेवर लाइक दैट. और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो करते हैं उन लोगों का सन या डॉटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही करेगा, ऐसा गवर्नमेंट जॉब करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. प्लीज माइंड दिस, अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपका भाग्य सिर्फ नहीं है. आई विल नॉट टॉक अबाउट योर ओनली भाग्य एंड लक. की गो, I will not talk about your भाग्य and luck right now. करियर के बारे में आज के ज़माने में प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दिस. करियर के बारे में आज के लाइफ में प्लीज़ केयरफुली अंडरस्टैंड दिस. जो आप पसंद करते हैं या करती है, कोई भी जेंडर, स्ट्रेट पीपल या LGBT फ्रेंड्स, आप जो करियर पसंद करते हैं या करती है, प्लीज़ गो फॉर दैट.
आप जैसे जॉब एटमॉस्फेयर, जैसे जो आसपास का लोग हो, आप जहाँ काम करेंगे, आपका जहाँ वर्क प्लेस होगा, वो बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, घर में बिजनेस हो, कुछ भी, आपका काम का जगह आप जैसे चाहते हैं वैसे ही आप चूज कीजिए. दैट विल बी सेफ एंड कंफर्टेबल एंड बेस्ट फॉर यू. दैट्स माय ऑलवेज गाइडेंस. ओके, तो ये पक्का है. ठीक है, तो प्लीज चूज योर करियर बाय योर सेल्फ. आपके अंदर झांकिए, खुद के अंदर झांकिए, खुद के अंदर झांकिए, खुद के अंदर झांकिए. प्लीज लुक एट योर सेल्फ, ट्राई टू लुक इनसाइड. आप कैसे चाहते हैं, मेनली आपका वर्क प्लेस आप कैसे चाहते हैं. आप अकेले कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप घर में बैठे अकेले बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई एक दो व्यक्ति को लेके बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप अकेले खुद बिजनेस को हैंडल करना चाहते हैं, या कोई जॉब करना चाहते हैं. थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर थिंक. आपका जो भी पसंद है, गो विद दैट लाइकिंग्स. आपका जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप करियर चूज कीजिए. दैट विल बी बेस्ट एंड बेस्ट 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 फॉर योर करियर. ठीक है, मतलब अंडर प्रेशर, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, पेरेंट्स क्या बोलेगा, गर्लफ्रेंड क्या बोलेगा, बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, उसको क्या मुंह दिखाना है, फैमिली ट्रेडिशंस क्या है. प्लीज डोंट गो फॉर ऑल दिस. प्लीज डोंट गो फॉर ऑल दिस. डोंट गो. इस ये सब कुछ छोड़ दीजिए. आपका लाइफ है, आपका जिंदगी है. देखिए, हम सभी लोग पसंद करते हैं कि हम कैसे जगह पे रहेंगे, कैसे लोगों के बीच में रहेंगे. दैट्स आवर ओन लाइकिंग. तो ऑब्वियसली 100% जो मेन जीवन का जो मेन जगह है, जो है सोर्स ऑफ इनकम, वो जगह कैसा होगा, दैट्स आवर ओन चॉइस. वो जगह कैसा होगा, दैट्स आवर ओन चॉइस. दैट शुड बी आवर ओन चॉइस. ठीक है, तो उस पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए. अच्छा, नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स के बारे में. ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है. अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स है. अच्छा, इसका मतलब है कि कैरियर को रिलेटेड लेके दो चीज हो सकता है. इसमें दो चीज हो सकता है. एक है कोई, अच्छा, दो चीज हम बता रहे हैं. एक बता रहे हैं कि दो चीज हम बता रहे हैं. ठीक है, दो चीज. तो एक आपको बता रहे हैं कि, अच्छा, साइड से कोई अगर बाहर आवाज आ रहा है तो आई एम सॉरी, क्योंकि साइड में कुछ लोग रहते हैं. दे आर ऑलवेज लाइक दिस, यू नो, फ्रॉम मॉर्निंग टिल सोने से पहले दे आर ऑलवेज थिंग टू से. आई एम सॉरी फॉर दोस साउंड्स. अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स का जो मेन जो बात है वो ये है कि किंग ऑफ सोर्ड्स का जो है, जो हम बता रहे थे कि दो चीज हो सकता है. शायद दो सिनेरियो, जॉब में या बिजनेस में या करियर में. जॉब की जगह या बिजनेस की जगह आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपका बिजनेस अप डाउन हो रहा है, या जॉब में आप है. स्ट्रगल सिर्फ लड़ाई नहीं है. आप जॉब या बिजनेस में, उस क्षेत्र में, उस जगह पे कुछ ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर है, आपका बॉस है या आपका कॉम्पिटिटिव है. और जो बॉस हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर है. वो आपको डायरेक्टली पता है, या उसको पता है, या आपको पता है, या मतलब ओपन अप हो गया है कि आप दोनों कॉम्पिटिटर हैं, या आप दोनों अंदर अंदर कंपटीशन करते हैं काम के क्षेत्र पे. ठीक है, आप हो सकते हैं ये उस व्यक्ति के लिए, या वो व्यक्ति हो सकता है आपके लिए. ये एक चीज है. ठीक है,
और दूसरा सिनेरियो है वो है सॉरी कि इन फ्यूचर इन करियर आप ऐसे पोजीशन पे आओगे। ये दोनों वाइब्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। दूसरा जो कंडीशंस मैंने बताया दूसरा जो कंडीशंस मैंने बताया दूसरा जो सिनेरियो मैंने बताया कि इन फ्यूचर में आप ऐसे जगह पे आओगे, ऑब्वियसली आप आ सकते हो, बट दैट नीड्स कि आपको समझ में आ रहा है कि आपका करियर क्या होना है, क्या होना चाहिए, कितना हार्ड वर्क देना है, कितना स्ट्रगल करना है, कितना स्मार्ट वर्क। आई ऑलवेज बिलीव एंड आई विल सजेस्ट फॉर स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्टली हार्ड वर्क, इसमें ध्यान दीजिएगा। आज के ज़माने में प्लीज़ जॉब में, करियर, बिजनेस में, पढ़ाई में, हायर स्टडीज़ में, करियर रिलेटेड एनीथिंग, स्टडी या सोर्स ऑफ इनकम, डू स्मार्ट वर्क, डू हार्ड स्मार्ट वर्क, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्टली हार्ड वर्क कीजिए। मतलब आप लड़ाई कर रहे, हार्ड वर्क कर रहे, मतलब आप सब कुछ कर रहे, ऐसे कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर काम करने से आपको पॉजिटिवली, स्मार्टली आपको रिजल्ट मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो लोग हार्डवर्क बहुत करते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ नहीं होता है। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो बहुत क्षेत्र में, बहुत जगह में, बहुत क्षेत्र में, ठीक है, बहुत हार्डवर्क करते हैं, पूरा लाइफ हार्डवर्क करके बिता दिए हैं, लेकिन जितना हार्डवर्क स्ट्रगल वो टोटल डेडिकेट होके किए थे, उसके हिसाब से सेम टू सेम इक्विवेलेंट उसका रिजल्ट या आउटकम उसको कभी नहीं मिला। बहुत सारा केसेस, ज़्यादा केसेस, 100 में 90% ऐसा है। सो आज के ज़माने में आपका सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, आपका जिस भी सोर्स ऑफ इनकम है, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, उस क्षेत्र में, उस एरिया में प्लीज़ स्मार्टली हार्ड वर्क कीजिए। मतलब बहुत स्मार्टली काम कीजिए। आपका सोच, आपका दिमाग बहुत स्मार्ट होना चाहिए। प्लीज आई जस्ट वांट टू से यू वन थिंग वेरी क्लियरली, बहुत चालाक, बहुत कनिंग, बहुत क्लेवर, बहुत वाइज, आई हेट दिस पीपल। ऐसे ज़्यादा लोग ना उतना सक्सेस नहीं मिलता है। जो लोग अपने आप को बहुत सियाना, बहुत चालाक, बहुत सियाना सोचते हैं कुछ भी क्षेत्र में, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, इन स्टडीज़, इन जॉब, इन बिजनेस, इन करियर, इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, मैंने खुद देखे हैं, वो लोग सक्सेस कभी उन लोगों को नहीं मिलता है, एंड दे विल नेवर गेट सक्सेस इन लाइफ, एंड दैट्स ट्रू। दे आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ओवर वाइज, ओवर कनिंगनेस, ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, मेनली ओवर वाइजनेस, ओवर कनिंगनेस, फॉक्स की तरह, जैकल की तरह बेवकूफ होते हैं, वो लोग बेवकूफ होते हैं, ठीक है। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, आप जो भी क्षेत्र में काम करते हैं, स्मार्टली हार्ड वर्क कीजिए। एक ही गाइडेंस है, नहीं चाहिए उतना कनिंग, उतना वाइज, उतना चालाक, उतना सियाना आपको नहीं होना है। आसपास के लोग जो भी है, अगर वो लोग हैं, उन लोग को होने दीजिए। ये मेरा एक एडवाइस है आपके दिमाग के लिए भी, फॉर योर ब्रेन हेल्थ, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी मेडिकली, कुछ मेडिकल गाइडेंस हम दे रहे हैं। दिमाग के लिए, माइंड के लिए, शरीर के लिए ओवर चालाक होना, बहुत कनिंग, बहुत चालाक, वाइज नहीं, कनिंग और चालाक और सियाना, ये जो टर्म्स है ना जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इतना सही नहीं है फॉर योर ब्रेन हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर बॉडी, फिजिकल एंड माइंड एंड सोल। जितना चाहिए थोड़ा अच्छे जो इंसान होते हैं ना, ऑनेस्ट जो व्यक्ति होते हैं, वो लोग हर एस्पेक्ट में, जीवन के हर क्षेत्र में वो लोग बहुत ऑनेस्ट रहते हैं। उन लोगों को उतना सियाना और चालाक नहीं होना है, ठीक है।
ऑनेस्ट लोगों को उतना चालाक, उतना सियाना होना नहीं पड़ता है। वो लोग अपने ऑनेस्टी से, अपने हार्डवर्क से सब कुछ अचीव करते हैं। बिलीव इन दैट थ्योरी। सो एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है इस कार्ड के हिसाब से। काम के क्षेत्र में अगर आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, आपका कंपटीटर, वो बहुत चालाक है, बहुत कनिंग है, बहुत सियाना है, डोंट थिंक, ओवर थिंक अबाउट हिम। उसका वाइब्स मिल रहा है कार्ड से। कॉम्पिटिटर के बारे में आप मत सोचिए, कॉम्पिटिटर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, कॉम्पिटिटर के बारे में उतना बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप अपना काम जो है करते जाइए, ठीक है। और ऑनेस्ट रहिए, लॉयल रहिए आपके काम पे। प्लीज़ आपके काम पे आप ऑनेस्ट और बहुत लॉयल रहिए। और कॉम्पिटिटर के बारे में अगर आपके, अगेन आई एम गेटिंग द वाइब्स कि आपके काम के क्षेत्र में अगर कोई कॉम्पिटिटर है, कोई भी बिजनेस, जॉब कोई भी है आपका, प्लीज डू नॉट थिंक अ सिंगल सेकंड अबाउट हिम और हर। जो आपको आपका वाइब्स नष्ट कर रहा है वो व्यक्ति, कॉम्पिटिटर, ठीक है। कॉम्पिटिशंस ठीक है, लेकिन इन ए हेल्दी वे, नॉट टू डील इन अ वेरी डीपली और लाइक दैट, ओके। सो कॉम्पिटिटर से दूर रहो। कॉम्पिटिटर अगर है आपके लाइफ में कोई काम के क्षेत्र में, अबाउट योर सोर्स ऑफ इनकम रिलेटेड, उससे दूर रहो, मेंटेन करो दूरिया। और बिल्कुल उसके बारे में सोचो मत। अगर उसके बारे में एक सेकंड सोचोगे तो आपके अंदर का एनर्जी वो खाएगा। जो खराब लोग होते हैं, जो गंदे लोग होते हैं, जो शैतान लोग होते हैं, जो सियाने होते हैं, जो लोग, वो लोग अच्छे लोगों का एनर्जीज को खाते हैं। कैसे खाते हैं आपको पता है? हम लोग ऑनेस्ट, जो भी अच्छे लोग जो होते हैं, अगर हमारे मन में उन लोगों के बारे में 1% ख्याल आ गया, हो गया, हमारा सत्यानाश हो गया। खराब लोगों का ख्याल मन में, दिमाग में आना ही हमारे लिए बहुत नकारात्मक, नेगेटिव होता है, हमारे लिए बहुत बहुत नेगेटिव होता है, ठीक है। सो बीवेयर ऑफ दैट थिंग। नेगेटिव लोगों के ऊर्जा सामने रह रहा है, ऐसे ही नहीं सिर्फ आते हैं। वो लोग बहुत दूर है, अमेरिका में है, बहुत दूर है, हमारे आंखों के आसपास भी नहीं आते हैं। लेकिन ख्याल, मन का भावना, मन का ख्याल जो होता है ना, बहुत पावरफुल और डेंजरस होता है। अच्छे व्यक्ति के मन में, दिमाग में जब भी कोई ख्याल आते हैं, अच्छे व्यक्ति के मन में, दिमाग में जब भी कोई ख्याल आता है, खराब लोगों के बारे में 1% ख्याल आता है, तब अच्छे लोगों का सर्वनाश तब टाइम से शुरू होता है। तो इट्स बेस्ट टू बी never allow bad people's thoughts to come your mind. That will be best advice for your career. कॉम्पिटिटर से दूर रहो। लाइफ में जो भी करियर है आपका, आप जो करियर बनाना चाहते हैं या बनाना चाहती है, कोई भी जेंडर, करियर जो बनाना चाहते हैं, करियर में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके ऑलरेडी करियर है, जॉब या बिजनेस, कोई भी आप कुछ कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर से दूर रहो। ये गाइडेंस है। प्लीज बीवेयर ऑफ द कॉम्पिटिटर। वो आपको खा रहा है, एक्चुअली आपका मतलब सब कुछ खा रहा है वो, ऐसे सोच लीजिए। सोचो ही मत, आसपास अगर है भी ध्यान मत दो, अवॉइड करो, इग्नोर करो, जितना चाहिए बस उतना। अवॉइड इग्नोर मतलब दिखा तो नहीं सकते, जितना चाहिए उतना, उसके बारे में सोचो ही नहीं। डोंट थिंक ऑल्सो अबाउट दैट पर्सन, दैट वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो आप सेव हो जाओगे। कॉम्पिटिटर से अलर्ट रहो, ठीक है। आपका मन, भावना और ख्याल को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है वो। बीवेयर ऑफ कॉम्पिटिटर। अच्छा, मनी का कार्ड है। मनी आए थे, आपके पास मनी या फिनेंस आए थे। कार्ड के हिसाब से आपको सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना है। कार्ड्स के हिसाब से आपको सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना है। थिंक अबाउट योर सेविंग्स, ठीक है। कि जो भी इनकम है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी क्षेत्र है, जॉब, करियर, बिजनेस, एनीथिंग, या अपकमिंग, आपके जो करियर आ रहा है, आने वाला है, आपका जो करियर आ रहा है, आपका जो करियर आने वाला है, उसमें
मनी सेव करने के लिए गाइड कर रहे हैं। पास्ट में जो हुआ हुआ, लेकिन प्लीज डू सेव मनी। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, प्लीज डू सेव मनी। मनी को लाइफ में कैसे सेव करना है, मनी को लाइफ में कैसे यूटिलाइज करना है, इसके बारे में प्लीज अच्छी तरीके से सोचिए। जो लोग करियर जस्ट शुरू, मतलब जिन लोगों का करियर जस्ट शुरू हुआ है, कोई नया जॉब शुरू हुआ है, कोई नया बिजनेस, कुछ नया शुरू हुआ है, जिन लोगों को लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम जस्ट शुरू हुआ है, प्लीज डू थिंक अबाउट सेविंग मनी। हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत 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 पैसा आए, एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। हो सकता है लाइफ में आपके साथ ये हुआ है या फ्यूचर में होगा ही। आपके पास शायद एक टाइम बहुत पैसा था, लेकिन मनी को सेव करना, लेकिन मनी को सेव करना, मनी को संभाल के रखना, ये आपने नहीं किए हैं। हो सकता है कि आपका लाइफ आगे बढ़ चुका है, आप लाइफ में कोई भी एज पे है अभी जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। मनी आ रहा है जा रहा है, मनी आ रहा है जा रहा है। आपने मनी का क्राइसिस फेस किए हैं, मनी का फिनेंशियल लॉस फेस किए हैं, मनी का क्राइसिस आप फेस कर चुके हैं, लेकिन किसी दैविक कृपा से, डिवाइन कृपा से आपका लाइफ आगे बढ़ चुका है। मनी लॉस, मनी क्राइसिस आपने फेस किए हैं, लेकिन फिर भी लाइफ आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लाइफ आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ रहा है। फिर भी या फ्यूचर में भी हो सकता है, सेव मनी जितना हो सके। देखिए, वेरी वेरी फ्रैंकली टू से, आज के ज़माने में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेव मच मनी। इट्स वेरी ट्रू, ये बहुत सच है कि उतना पैसा सेव करना नहीं आते। मेडिकल का खर्च होता है नॉर्मली। एक नॉर्मल हाउस में क्या होता है, हम ग्रॉसरी का खर्च, इलेक्ट्रिक बिल का खर्च, मेडिकल खर्च होता है, घर में नॉर्मल जो खर्च होता है वो तो होता है। ये बेसिक खर्च है, ये सबके घर में होता है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट रिच पुअर, मिलेनर बिलेनर एंड मिडिल क्लास, इट्स नॉट लाइक, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिक खर्च तो होगा ही। फिर भी कभी कभी जब पॉसिबल होगा थोड़ा मनी सेव कीजिएगा, ठीक है। मुझे ऐसा वाइब ज़्यादा मिल रहा है इस कार्ड के हिसाब से, जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, आप लोग ऐसे हैं, आप लोगों का लाइफ में मनी आया है गया है, मतलब आप लोग मनी क्राइसिस, मनी लॉस आपने फेस किए हैं। मेनली मनी क्राइसिस आपने फेस किए हैं बहुत टाइम, लेकिन आपका लाइफ आगे बढ़ चुका है। फिर मनी आया, फिर मनी आए हैं, फिर मनी किसी ना किसी तरीके से आपका लाइफ आगे बढ़ा है, ऐसा वाइब ज़्यादा मिल रहा है। तो मनी सेव कीजिए, मनी प्लीज सेव कीजिए, ठीक है। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है, अच्छा, मनी जो रीडिंग हम कर रहे हैं, मनी का रीडिंग नहीं, ये मेनली रीडिंग है करियर रिलेटेड। करियर के हिसाब से आपको कौन कौन चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, तो नेक्स्ट व्लॉग में आई विल ट्राई टू गिव रेमेडीज अबाउट दिस करियर रीडिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो सोर्ड्स लेके खड़ा है और सब कुछ एवरीथिंग, लाइक वेरी गुड कार्ड्स, लाइक इट मीन्स कि बहुत खुश है, बहुत स्ट्रगल को लड़के स्ट्रगल्स को हरा दिया है और वो विनर हो गया है। देखिए, ऐसे मोड पे है, ठीक है। अच्छा, इसके हिसाब से हम थोड़ा रीडिंग कर रहे हैं आपका, ठीक है। सॉरी, बहुत टाइम तक बैठे थे तो पैर में थोड़ा दर्द कर रहा था। अच्छा, पेज ऑफ, अच्छा हम बता रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब अच्छा, पेज ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड्स का मतलब एक्चुअली होता है कि ऑब्वियसली एक दिन आपका ये जो करियर स्ट्रगल है, मतलब हर व्यक्ति
आपका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या कोई हाई स्टडीज कर रहा है, या करियर में जस्ट करियर को रिलेटेड कुछ स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो स्ट्रगल कर रहा है एट प्रेजेंट में, स्ट्रगल कर रहा है एट प्रेजेंट में फॉर एनीथिंग, कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, आपका प्रमोशंस मिले, आपका बिजनेस ब्रॉड एस्पेक्ट में छा जाए, कोई भी एस्पेक्ट में, कोई भी एस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसके हिसाब से पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगा एक टाइम, आपका फिनेंशियल अबंडेंस, मनी अबंडेंस, फिनेंशियल सक्सेस, फिनेंशियल सिक्योरिटी, मनी सिक्योरिटी आपको बहुत मिलेगा, बहुत जल्द मिल सकता है, या फ्यूचर में ऑब्वियसली मिलेगा आपको। करियर रिलेटेड जो भी आपको करियर रिलेटेड जो भी स्ट्रगल अभी रिसेंट चल रहा है, जो भी स्ट्रगल चल रहा है, उसके हिसाब से यू आर गोइंग टू गेट ऑब्वियसली सक्सेस। करियर का सक्सेस मतलब मनी फिनेंस का परमानेंट स्टेप सक्सेस, परमानेंट मनी फिनेंस का सक्सेस, मनी और फिनेंस आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो इस वो तो आपको मिलेगा ही। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड मिला था, बॉटम ऑफ द डेक मतलब ये जो कार्ड्स, इसको डेक्स बोलते हैं, डेक्स का एंड में बॉटम में हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस देखिए, ठीक है। इट्स अ बिग ब्लेसिंग विथ रिलेटेड योर करियर, फिनेंस एंड मनी, मेनली विथ करियर। अच्छा, हाई प्रीस्टेस का मतलब क्या है? हाई प्रीस्टेस का मतलब है, मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग में बोले हैं कि हाई प्रीस्टेस का मेन मतलब है कि ये एक देवी है, हाई प्रीस्टेस, मेनली फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजियन, symbolizing kind of matching with Mother Mary, like that kind of vibes and energy, positive mother energy. तो पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी एक्सट्रीमली। तो हाई प्रीस्टेस एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसा ऊर्जा है, बहुत बार मैंने बोले हैं, मेनली कनेक्टेड विथ क्रिश्चियन रिलीजियन। दिस कार्ड मीनिंग हाई प्रीस्टेस, ओके। आप कोई भी डिवाइन फेमिनाइन देवी एनर्जी से भी रिलेट कर सकती है आप, ठीक है, कोई ऐसा नहीं बात नहीं। तो शी इज एक्चुअली अ इंटरमीडिएट, लाइक शी इज सिटिंग इन द मिडिल, शी इज सिटिंग इन द मिडिल, शी इज लाइक एन इंटरमीडिएट। दो चीज के बीच में वो एक इंटरमीडिएट है। दो चीज क्या क्या है? दो चीज क्या क्या है? एक है अर्थ, एक है हेवन। दो चीज क्या क्या है? एक है अर्थ, एक है हेवन, ठीक है। हेवन और अर्थ को कनेक्ट करती है हेवनली फादर। हेवन में जो मेन स्वर्ग में जो 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 दे, जो देव, जो मेन देव, जो भी देव देवी है, वो लोग ही क्रिएट किए हैं ये हाई प्रीस्टेस को, और बैठा दिया है एक जगह पे एज ए कनेक्टर बिटवीन पृथ्वी एंड स्वर्ग। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हाई प्रीस्टेस? मैंने बोला है ऑलरेडी कि पर्पस क्या है हाई प्रीस्टेस का। मेन पर्पस है कि इस पृथ्वी में, इस धरती में जो भी जीवित चीज है, इंसान, पशु, पक्षी, जो भी जीवित है, उन लोगों का जो भी ख्वाहिशें है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी मैनिफेस्टेशंस है, सब कुछ वो समझ के कनेक्ट करती है, करवाती है विद द हेवनली पावर। कनेक्ट करती है, कनेक्ट करवाती है विद द हेवनली पावर। सो यही है हाई प्रीस्टेस का मेन काम। इंटरमीडिएट मेन है इंटरमीडिएट, कनेक्टर बिटवीन अर्थ एंड हेवन, कनेक्टर बिटवीन अर्थ एंड हेवन, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा शायद बहुत गर्मी है, तो मतलब सॉरी बहुत ठंड लगा है, इसीलिए बहुत थोड़ा मतलब अदरक होता है ना, अदरक का चाय। अगेन आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन बिटवीन दिस रीडिंग एंड ऑल दिस, बट आई हैव टू टेक। দুধ চা খাওয়া ভালো নয়, দুধ চা খাওয়া দরকার নেই, না দুধ চা
अच्छा, तो आपको आपका करियर रिलेटेड कुछ भी, आपका करियर रिलेटेड कुछ भी ये कुछ आपका करियर रिलेटेड कुछ भी एक देवी के कंट्रोल में है या देवी के आई चेक में है, देवी के कंट्रोल में या देवी के चेक्स में है। आप कोई भी रिलीजियन से बिलोंग कर सकते हैं या कर सकती है, कोई भी जेंडर, स्ट्रेट पीपल या दोस्त फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी, आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, आप कोई भी दुनिया के कोई भी कोई भी जगह से हो सकते हैं, आप दुनिया के कोई भी रिलीजियन से हो सकते हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, क्रिश्चियन, कोई भी रिलीजियन। जो ये रीडिंग देख रहा है, जिन लोगों का ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है बहुत परसेंटेज तक, बहुत तक, आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल, उन लोगों को हम बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में एक शक्ति है, एक एनर्जी है, देवी शक्ति है, कोई भी रिलीजियन का कोई देवी शक्ति। मदर मेरी इज ऑल्सो अ देवी शक्ति फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजियन। High angels, high powerful angels from all religions, they are devi shaktis, they can be male form, they can be male angels or female angels। कोई भी देवी शक्ति है जो जन्म से आपके साथ है। ये बहुत बार ये सेम सेंटेंस हम बहुत व्लॉगों में बोले हैं, लेकिन बिलीव मी ये सच है, ये बिल्कुल ये बात सच है। जब कोई इंसान जन्म लेता है, उसका लाइफ में जो भी पॉजिटिव होता है, जो भी चीज़ पॉजिटिव होता है, वो जितना दिन तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है, पॉजिटिव जो भी होता है, जो ग्रोथ जो भी पॉजिटिव होता है, ड्यू टू ऑब्वियसली सम प्रेजेंस ऑफ डिवाइन एनर्जीज विथ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो ज़्यादातर एवर हो भी सकता है कि उसके साथ कोई एनर्जीज है, एक ना एक एज में वो बोलेगा ही मुंह से कि हाँ, मैं ना हमेशा लाइफ से ये फील किया है, कोई एनर्जी मेरे साथ है जो मुझे बचाता है, जो मुझे सेव करता है, जो मुझे गाइड करता है। ये बोलता ही है, हर व्यक्ति कोई ना कोई एज में आके बोलता है, क्योंकि हर इंसान के साथ कोई कुछ पॉजिटिव पावर्स ऑब्वियसली रहता है। भगवान किसी भी इंसान को, किसी भी जीवित चीज़ को अकेले नहीं छोड़ते। पशु पक्षी हर चीज़ के हर जीवित के साथ, ठीक है। डू बिलीव दिस थियोरी, डू बिलीव थियोरी नहीं है, डू बिलीव दिस थिंग, ठीक है। तो यू एंड योर कैरियर रिलेटेड, आप और आपके कैरियर को लेके जो सोच है, आप और आपके कैरियर को लेके जो सोच है, जो भावना है, जो थिंकिंग है, जो फ्यूचर प्लानिंग से जो भी है, आप अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी है, वो सभी गाइडेड है। वो आप और आपका करियर अंडर प्रोटेक्शन, अंडर गाइडेंस है। जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है, प्लीज डू बिलीव दिस थिंग इन माई व्लॉग, इसको विश्वास कीजिए, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का लास्ट कार्ड में आया था, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ये हाई प्रीस्टेस वाला, ठीक है। शी इज गाइडिंग यू, शी इज प्रोटेक्टिंग यू, गाइडिंग योर करियर। और जब आपका करियर मतलब क्या है, आप जैसे करियर चाहते हैं या चाहती है, आप करियर में जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका करियर जैसे प्रॉस्पर होना है, आप जैसे करियर में प्रॉस्पर करोगे, आगे बढ़ोगे, करियर को पूरा फ्लरिश करोगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आप करियर को लेके अपने लाइफ को अपग्रेड करोगे, जो भी कुछ करोगे पॉजिटिवली। करियर मतलब ऑब्वियसली मनी, सोर्स ऑफ इनकम, फाइनेंस, एंड उसका मतलब ही लाइफ अपग्रेड एंड एवरीथिंग। तो ये सब कुछ हाई प्रीस्टेस के अंडर आइज, मतलब हाई प्रीस्टेस का आइज आपके करियर के ऊपर है, हमेशा है। उसको पता है, हाई प्रीस्टेस को अच्छी तरीके से पता है कि आपको कौन सा दिशा में हाई प्रीस्टेस को ले जाना, मतलब आपको करियर रिलेटेड कौन से डायरेक्शन में, दिशा में ले जाना है, हाई प्रीस्टेस को अच्छी तरीके से पता है, हाई प्रीस्टेस को अच्छी तरीके से पता है, पक्का आप मान लीजिए। सो योर करियर इज इन द हैंड ऑफ हाई प्रीस्टेस, ठीक है। टाइम लग रहा है, हर्डल्स, डिफिकल्टीज तो है ही, प्रॉब्लम्स भी है बहुत सारा, लेकिन
है हाई प्रीस्टेस के हाथ में। इसको याद रखिए। हर हर महादेव, जय माँ काली के।